17 साल का एक लड़का अपनी शादीशुदा पड़ोसी के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उससे ये नहीं पता कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। डॉग एक 17 साल का लड़का अपने परिवार के साथ छुट्टियों के लिए अपने समर होम जाता है। वहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त कार्सन से होती है और दोनों पास के एक बार में जाते हैं। कार्सन एक थर्की लड़का है जो लगातार डॉग को रैंडम लड़कियों के साथ सुलाना चाहता है। दोनों फिर उस बार में जाते हैं जहां डॉग एक पार्ट टाइम जॉब करने वाला है। डॉग घर लौट जाता है और अपने सामान को सेट कर रहा होता है जब वो एक गाड़ी रुकने की आवाज सुनता है। वो बाहर झांकता है और एक आदमी को देखता है। आदमी फिर कार का दरवाजा खोलता है और एक खूबसूरत औरत उसमें से बाहर निकलती है। डॉग तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। आदमी का नाम एलियट है और औरत उसकी पत्नी लीना है। वो भी यहाँ अपनी समर छुट्टियों के लिए आए हैं और एक जगह ढूंढ रहे हैं जहां रुक सके। डॉग चुपके से लीना को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नजर पकड़ लेती है और डॉग तुरंत छुप जाता है। डॉग घर के बाहर जाकर अपनी साइकिल ठीक करने लगता है। लीना पास से गुजरती है और पहली बार उनकी आंखों की मुलाकात होती है। डॉग घर लौट रहा होता है जब उसके पापा उसे एलियट के घर से बुलाते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। एलियट बहुत अमीर है और उसने हाल ही में एक बोट खरीदी है। डॉग कहता है कि उसे बोट्स के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि उसके दादा एक सेलर थे। एलियट को ये बहुत अच्छा लगता है और उसे कहता है कि अगले दिन आकर वो बोट देखे। एलियट शायद उसे नौकरी भी दे दे। अगले दिन सुबह डॉग वहां जाता है और बोट चेक करने लगता है। उसी समय लीना पानी में से बिकिनी पहनकर निकलती है। डॉग उसे घूरता रहता है। वो शावर में नहाती है और डॉग उसे ताकता रहता है। उसी समय एलियट वहां आता है और डॉग घबरा जाता है, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत है कि एलियट ने कुछ नहीं देखा और सिर्फ बोट के बारे में पूछता है। डॉग उसे कहता है कि बोट में कुछ इश्यूज हैं जो वो ठीक कर सकता है और एलियट उसे नौकरी दे देता है। वो कहता है कि वीकेंड पर वो सैन फ्रांसिस्को बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है और जब तक वो लौट कर आए बोट रेडी हो जानी चाहिए। डॉग रात को सो नहीं पाता। वो खिड़की से देखता है कि लीना अपने बेडरूम में खड़ी है, लेकिन वो हैरान हो जाता है ये देख के कि एलियट उस पर जबरदस्ती कर रहा है और उसे मार रहा है। अगले दिन सुबह एलियट फेरी जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में कैप्टन उसे रोकता है और उसकी आईडी मांगता है। वो डिटेल्स वेरीफाई करता है और जाने देता है। बोट पर काम करते वक्त डॉग उससे पूछता है कि उसने अपनी लाइफ में इतनी सफलता कैसे पाई। एलियट कहता है कि सब कुछ कॉन्फिडेंस और रिस्क लेने पर डिपेंड करता है। डॉग अपने घर पर होता है जब वो एक औरत की चीख सुनता है और बाहर जाता है। वो लीना होती है जो उससे मदद मांगती है और कहती है कि गाड़ी में कुछ है। डॉग देखता कि अंदर एक स्पाइडर है और उसे वो हटा देता है। वो उसकी गाड़ी ठीक करने में मदद करता है, लेकिन लीना बहुत ज्यादा टची हो जाती है जिससे डॉग अराउज्ड हो जाता है। वो कार्सन को ये बात बताता है, लेकिन कार्सन उसे चेतावनी देता है और कहता है कि एलियट एक पागल आदमी है। यहाँ तक कि एक बार सिर्फ किसी ने उसकी पत्नी को देखा इसलिए उसने उसे मार दिया था। डॉग रात में घर लौट रहा होता है जब वो देखता है कि लीना उसके घर के बाहर इंतजार कर रही है। लीना कहती है कि उसने अपना घर लॉक कर दिया है और उसे मदद चाहिए। डॉग हाँ कहता है और दोनों उसके घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में लीना कहती है कि वो एलियट को कुछ ना बताए। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। दोनों उसके घर पहुंचते हैं और लीना उसे कहती है कि एक खिड़की तोड़कर अंदर जाए। डॉग अपनी शर्ट उतारता है, उसे हाथ पर लपेटता है और खिड़की तोड़ता है। वो अंदर जाता है और लीना के लिए दरवाजा खोलता है। लीना अंदर आती है। डॉग जाने लगता है, लेकिन वो कहती है कि कुछ देर रुककर अपने आप को ड्राई कर ले। लीना उसे एक बियर देती है और उसके घाव पर पट्टी करती है, लेकिन वो बहुत सिडक्टिव होती है और डॉग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। डॉग उसके घर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप पर काबू नहीं पाता और उसे किस कर लेता है। फिर वो दोनों साथ में सोते हैं। अगले दिन सुबह दोनों बात कर रहे होते हैं जब डॉग बताता है कि उसने ये पहली बार किया है। लीना सब कुछ कूल तरीके से लेती है और कहती है कि उसके कुछ लेस्बियन एक्सपीरियंस भी रहे हैं, लेकिन वो उसे कहती है कि सब कुछ वो सीक्रेट ही रखे क्योंकि उसका पति बहुत कंट्रोलिंग है और अगर उसे अफेयर का पता चला तो वो उसे मार डालेगा। अगले दिन कार्सन डॉग से कहता है कि उसने कल रात गलती से उसे बट डायल कर दिया था। वॉइस रिकॉर्डिंग में डॉग की मॉर्निंग सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उसका फोन ले जाता है और रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। वो वहाँ सेटल हो जाता है और लीना के साथ एक नेफेरियस अफेयर शुरू कर देता है। एक दिन जब वो बोट में काम कर रहा होता है, लीना वहाँ आती है और दोनों वहीं इंटीमेट होते हैं, लेकिन डॉग धीरे धीरे जेलस महसूस करता है जब भी वो लीना को एलियट के साथ देखता है। एक दिन लीना डॉग को कॉल करती है और उसे स्टोर पर मिलने को कहती है। डॉग वहां जाता है और लीना उसे बैकडोर से खींच लेती है। दोनों इंटीमेट होने लगते हैं जब अचानक एलियट वहां आ जाता है। डॉग बहुत डर जाता है, लेकिन अच्छी किस्मत से एलियट कुछ नहीं देख पाता और चला जाता है। डॉग और लीना बेड पर होते हैं जब वो उसके टैटू को देखता है, एक आधे दिल का। वो लीना से पूछता है और वो कहती है कि उसने ये टैटू अपने पहले प्यार के साथ मैच करवाया था। फिर वो डॉग को एक अनट्रेसेबल फोन देती है ताकि दोनों बिना एलियट के पता चले बात कर सके। दोनों मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन उनका माली उन्हें साथ में देख लेता है। अगले दिन डॉग एलियट से मिलने जाता है, लेकिन राहत मिलती है जब उसे पता चलता है कि एलियट को कुछ नहीं पता। इस बार लीना भी बोट में उनके साथ होती है। डॉग एलियट से कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है
शहर में और वो उससे प्यार करता है। लेकिन एलियट एक घटिया आदमी है और कहता है कि सब औरतें सिर्फ पैसा चाहती हैं। वो नीचे इंजन देखने चला जाता है और डॉग लीना के पास आता है। वो कहती है कि वो उससे तलाक लेना चाहती है क्योंकि वो उसे रोज मारता है और बिजनेस ट्रिप्स में दूसरी औरतों के साथ अफेयर करता है। रात के बीच लीना डॉग को रोते हुए कॉल करती है और कहती है कि पुलिस स्टेशन से ले जाए। वो वहां जाता है और देखता है कि लीना के चेहरे पर चोट लगी है। वो कहती है कि एलियट ने उसे मारा और वो डर रही है कि अब वो उसे भी मार देगा। लीना डॉग को बताती है कि माली ने एलियट को कुछ नहीं बताया। वो कहती है कि उन्हें अपना अफेयर बंद करना होगा वरना सब कुछ खुल जाएगा। डॉग कहता है कि उसकी माँ लॉयर है और वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन लीना कहती है कि एलियट बहुत ताकतवर है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक दिन डॉग घर लौटता है और देखता है कि लीना उसके कमरे में है। वो कहती है कि वो खिड़की से अंदर आई है और बहुत बड़ी मुसीबत में है और डॉग को उसकी मदद करनी होगी। डॉग वादा करता है कि वो उसके घर आएगा और वो निकल जाती है उसकी माँ के आने से पहले। शाम को डॉग उसके घर जाता है और देखता है कि एलियट की लाश जमीन पर पड़ी है। लीना कहती है कि उसे अफेयर का पता चल गया और उसने उसे मारना शुरू किया और अपना बचाव करते हुए उसने उसके सिर पर भारी चीज से मारा जो उसकी मौत का कारण बन गया। डॉग कहता है कि उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन लीना कहती है कि उसका परिवार इतना ताकतवर है कि वो कभी नहीं मानेगा कि एलियट एक दरिंदा था और वो जेल चली जाएगी। वो घबरा जाती है, लेकिन डॉग कहता है कि वो सब कुछ संभालेगा और उसे कहता है कि नॉर्मल लाइफ मेंटेन करे ताकि किसी को शक न हो। डॉग अपने काम पर जाता है, लेकिन काम पर ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल बिखर गया होता है। रात में जब वो अपने घर लौटता है, लेकिन हैरान होता है ये देखकर कि लीना उसके माँ बाप के साथ बैठकर बात कर रही है। दोनों एक दूसरे से ऐसे फॉर्मली मिलते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हों, लेकिन डॉग वहां से निकलकर अपने बेडरूम में चला जाता है। रात को वो लीना से मिलता है जो कहती है कि वो घबरा गई थी इसलिए वो उसके घर आ गई थी। डॉग कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जो उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। वो लाश का खून साफ करता है और उसे अपनी कार में डाल लेता है। वो लीना से कहता है कि वो पुलिस को ये कहानी सुनाए कि एलियट उसके साथ झगड़ कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। वो फिर बोट पर लाश ले जाता है और उसे चालू करता है, लेकिन उसी वक्त कैप्टन आ जाता है और एलियट को बुलाता है। डॉग एलियट बनने का नाटक करने के लिए केप पहनता है और सिगरेट चलाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता और कैप्टन चला जाता है। अगले सुबह पुलिस को एलियट की लाश मिल जाती है और उसके आईडी से वो उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एलियट की मौत की खबर हर जगह फैल जाती है। डॉग देखता है कि एक कॉप लीना के घर आए हैं और उसे वो न्यूज देते हैं। कार्सन मजाक में डॉग से कहता है कि पुलिस उसे शक करेगी क्योंकि वो उसका पड़ोसी था और लीना उस पर लाइन भी मारती थी। फिर वो एक चौंकाने वाली बात बताता है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी जिसमें अगर स्पाउस 3 साल के अंदर मर जाए तो दूसरे को $10 लाख मिलेगा। अगले दिन एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर एंजेला शहर आती है और शेरिफ से मिलती है। वो कहती है कि उसे केस की थोरली जांच करनी है वरना लीना को $10 लाख मिल जाएगा चाहे कोई भी क्राइम क्यों न हुआ हो। शेरिफ उसकी तरफ वेलकमिंग नहीं है, लेकिन एंजेला केस क्रैक करने का ठान लेती है। एंजेला लीना से पूछताछ करती है और लीना कहती है कि एलियट और उसका झगड़ा हुआ था, उसके बाद वो कार लेकर चला गया और अगले दिन वो मरा हुआ मिला। एंजेला पूछती है कि क्या किसी का अफेयर था, लेकिन लीना कहती है नहीं। दूसरी तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि एलियट के सिस्टम में अल्कोहल था, लेकिन उसके सिर पर चोट भी थी। अचानक कैप्टन आता है और शेरिफ से कहता है कि उसने उस रात कुछ देखा था। अगले दिन डॉग कैप्टन से मिलता है और बेतुकी बातें करता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि उसने किसी को एलियट की बोट चलाते देखा था और उसे लगता है कि वो एलियट नहीं था। अगले सुबह एंजेला और शेरिफ क्राइम सीन इंस्पेक्ट करने जाते हैं। एंजेला टूटी हुई खिड़की ढूंढ लेती है और वहाँ खून के निशान भी मिलते हैं। कार्सन डॉग से कहता है कि पुलिस उससे इंटरोगेट करने आई थी और उसने गलती से बोल दिया कि डॉग कुछ दिनों से उदास था और शायद उसकी लाइफ में कोई मिस्ट्री वुमन थी। एंजेला और शेरिफ फिर डॉग के घर जाते हैं और उसके पेरेंट्स से पूछताछ करते हैं। वो डॉग से कहते हैं कि उसे स्टेशन आकर ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी होगी। रास्ते में डॉग बार बार लीना को कॉल करता है, लेकिन कॉल कट होती रहती है। स्टेशन में एंजेला उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करती है ताकि वो सच बोल दे। वो कहती है कि अगर उसने कुछ छुपाया तो उसे फेलनी का केस फेस करना पड़ेगा। उसके पेरेंट्स उस पर हो रहे प्रेशर से हैरान हो जाते हैं और उसे तुरंत ले जाते हैं, लेकिन एंजेला को उस पर शक हो जाता है। डॉग को लीना का मैसेज आता है और वो उसे बोट हाउस में मिलता है। लीना कहती है कि उसने पुलिस को एक स्टॉकर के बारे में बता दिया था क्योंकि वो पैनिक कर गई थी, लेकिन वो कहती है कि पुलिस कुछ नहीं पाएगी क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तब डॉग उसे याद दिलाता है कि उनके फोन्स में सबूत हैं। वो फोन छुपा देता है और कहता है कि जब तक केस सॉल्व नहीं होता तब तक दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। डॉग घर लौटता है और देखता है कि पुलिस वहां है। एंजेला वारंट लेकर आई होती है
और डॉग का डीएनए कलेक्ट करती है ताकि क्राइम सीन से मिले डीएनए से मैच कर पाए। शेरिफ डॉग के पेरेंट्स से कहता है कि एक स्टॉकर था जो लीना का अंडरगारमेंट्स चुरा रहा था और उसने खिड़की तोड़कर घर में घुसने की कोशिश भी की थी। पुलिस डॉग को स्टेशन ले जा रही होती है, तब एंजेला उसे कहती है कि अगर वो लीना के लिए झूठ बोलेगा तो वो जेल जाएगा, जबकि लीना $10 लाख लेकर बच जाएगी। इस बार डॉग डर जाता है और कार्सन को सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ डॉग की माँ को उसके ड्रॉअर में लीना का अंडरवियर मिलता है। कार्सन कहता है कि अगर डॉग को अपनी इनोसेंस साबित करनी है तो उसे दिखाना पड़ेगा कि रिलेशनशिप कंसेंसुअल था। डॉग कहता है कि एक गार्डनर था जिसने उन्हें साथ में देखा था। कार्सन कहता है कि उसे गार्डनर को इस कहानी में शामिल करना चाहिए। डॉग घर से निकलता है तो उसे शेरिफ मिलता है जो उसे बैठने को कहता है और उसे एक ग्लास पानी देता है। वो कहता है कि अगर डॉग सच बोलता है तो वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसी वक्त डॉग के पेरेंट्स कॉल करके कहते हैं कि किसी से बात किए बिना तुरंत घर आ जाए। जैसे ही डॉग जाता है, शेरिफ वो ग्लास एविडेंस के रूप में ले लेता है जिसमें डॉग का डीएनए होता है। एंजेला स्टेशन में होती है और बताती है कि गार्डनर की लाश मिल गई है। उसी वक्त एक और ऑफिसर आता है और कहता है कि ग्लास से लिया गया डीएनए मैच हो गया है लीना के घर में मिले डीएनए से। डॉग घर जाकर अपने पेरेंट्स को सब कुछ कन्फेस करता है। उसी वक्त पुलिस उसे अरेस्ट करने आती है, लेकिन डॉग खिड़की से भाग जाता है। वो अपनी साइकिल लेकर भागता है, पुलिस उसका पीछा करती है। वो बोट हाउस पहुंचता है और अपना फोन निकालने लगता है जब लीना वहां आ जाती है। अचानक वो अपने कपड़े फाड़ देती है और डॉग पर जबरदस्ती करती है। पुलिस उसी वक्त पहुंचती है और ऐसा लगता है जैसे डॉग उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। डॉग अरेस्ट होने ही वाला होता है, लेकिन वो शेरिफ से गुहार लगाता है और कहता है कि वो निर्दोष है और अगर उसको एक चांस मिले तो वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता है। शेरिफ उसे एक मौका देता है और कहता है कि जल्दी भाग जाए साइकिल लेकर। डॉग ऐसा ही करता है। वो मोटेल पहुंचता है जहां लीना रुकी हुई है और उसका बैग तलाशता है। उसे एक फेक पासपोर्ट मिलता है। उसी वक्त एंजेला वहां आ जाती है और डॉग कहता है कि वो अपनी निर्दोषता साबित कर सकता है। वो उसे अपने फोन से सबूत और डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। एंजेला सब कुछ देखती है और पुलिस को कॉल करती है। फिर वो डॉग को बेड से हैंडकफ करती है और कहती है कि वो लीना को पुलिस स्टेशन ले जाएगी। निकलते वक्त डॉग एंजेला के पैर पर एक हाफ हार्ट टैटू देखता है। उसे तुरंत याद आता है कि लीना ने कहा था कि उसने अपने पहले प्यार के साथ मैचिंग टैटू बनवाया था और वो एक लड़की थी। डॉग सब कुछ जोड़कर समझ जाता है कि लीना और एंजेला लवर्स हैं और पूरी प्लानिंग उन्होंने मिलकर की थी। डॉग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। निकलते वक्त लीना अपना फोन जिसमें सबूत हैं बेड पर छोड़ जाती है। दोनों औरतें शहर छोड़कर चली जाती हैं। कुछ साल बाद डॉग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाता है। उस पर कोई बड़ी सजा नहीं लगती क्योंकि उसके पास वो फोन था जिसमें लीना ने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप आगे क्या देखना पसंद करेंगे और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।